फर्रुखाबाद जनपद की तहसील कायमगंज के गांव बिदी नगला के विनोद कुमार पाल सीआरपीएफ में एएसआई के पद पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनात थे। उनका परिवार वर्तमान में कायमगंज नगर से सटे गांव दत्तू नगला में रह रहा है। 17 जुलाई रविवार को उनके घर वालों को जानकारी हुई कि विनोद पाल आतंकवादियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हो गए। इससे परिवार में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी सुमन, बेटा योगेंद्र उर्फ राजा फपक कर रो पड़े। कायमगंज के लाल के शहीद होने की जानकारी पर आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। सभी की आंखें नम हो गईं। सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर विनोद पाल दक्षिण कश्मीर में नाके पर चेकिंग कर रहे थे। उसी समय आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें बहादुरी के साथ कायमगंज क्षेत्र के लाल आतंकवादियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हो गए। सीआरपीएफ के एएसआई करीब 20 दिन पहले ही घर से गए थे। सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर बेहद मिलनसार थे। बड़े भाई प्रमोद कुमार फौज से रिटायर हो चुके हैं। उनकी 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। 18 जुलाई को जम्मू कश्मीर से जैसे ही कायमगंज क्षेत्र के लाल का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो तिरंगे में लिपटे मां भारती के सपूत को एक झलक देखने के लिए हर इंसान व्याकुल उठा। भारत माता की वंदे, वंदे, भारत माता की वंदे, भारत माता की वंदे, वंदे। शहीद विनोद कुमार के पार्थिव शरीर आते ही परिजनों के चीत्कार से ग्रामीणों के दिल दहल गए। जिसने भी सुना वह दौड़ा चला आया। भीड़ से गांव की गलियां भर गईं। हर आंख नम हो गई। पत्नी सुमन शहीद हुए पति को देख दहाड़े मार मार कर रोने लगी। हर कोई तिरंगे में लपटे मां भारती के सपूत के पार्थिव शरीर को देख अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। उनका बेटा योगेंद्र तो अपने पिता के शव को निहारते निहारते रो पड़ता था। वह अपना दर्द किसी से नहीं कह पा रहा था। बेटे का कहना था कि पापा चाहते थे वह सेना में ऑफिसर बने, लेकिन अब तो वह सामने ही नहीं है और कहते हुए रो पड़ा। घर के लोगों ने उसे संभाला, लेकिन बेटे के ऊपर दुखों का पहाड़ था। लोगों ने उसे समझाया और हिम्मत लोग उसे बना रहे थे। बेटा सीडीएस की तैयारी कर रहा है। कल 2:20 पे फ़ोन आया था। जी जी। पहले बोला गोली लगी है, गंभीर है। हाँ। फिर बाद में कॉल आया कि अब शहीद हो गए और बोलते हैं अच्छा पढ़ो। अच्छा। पापा हमारे चाहते तो ऑफिसर बनूं मैं। जी जी। लेकिन नहीं देख पाया उन्होंने। शहीद सब इंस्पेक्टर की 2 बहनों में बड़ी बहन बीना पाल व छोटी बहन बेबी अपने भाई की याद में विलाप कर रही थी। भाई के जाने का गम उन्हें अपार था। वह रुदे गले से कहती, अगले महीने रक्षाबंधन है, और यह कहते हुए फपक पड़ी। शहीद विनोद कुमार ब्लैक कमांडो भी रहे। पहले वह भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की सुरक्षा में रहे। उसके बाद वह समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के भी सुरक्षा गार्ड रहे। 1992 में जब मुलायम सिंह कायमगंज आए थे तो विनोद कुमार उनके साथ आए थे। शहीद विनोद कुमार के पिता जवाहरलाल एमपी पुलिस में थे। एक और पिता पुलिस में थे तो दूसरी ओर उनका लाल विनोद कुमार देश की सेवा के लिए सेना में पहुंच गया था। उस वक्त उसके पिता का सीना गर्व से उठ गया था। बड़े बेटे के बाद उसका दूसरा छोटा बेटा भी देश की सेवा के लिए सीआरपीएफ में भर्ती हो गया था। घर में कई लोग फौज में हैं
और कई लोग रिटायर भी हो चुके हैं। वो सन अपने कायमन से ही हो गया था। 12 नवंबर को 78 में, सन 78 में भर्ती हुए। जी जी। स्टाफ बने। अच्छा, और कहाँ कहाँ आप रहे थे ना? अरे अब रहने का तो हमारा तो आप कभी जम्मू कश्मीर में रहे? हाँ, अच्छा। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में रहा हूँ, ग्लेशियर में रहा हूँ, अहमदनगर में रहा हूँ, पटियाला, इलाहाबाद, संगरूर, झांसी, बगीना, यही हमारा वो है। टैंकों वाला तो टैंकों के लिए तो जगह ज़्यादा चाहिए, इसके लिए यही अवेलेबल है। राजस्थान में सूरतगढ़ है, बीकानेर है। अच्छा, आपके परिवार ज़्यादातर लोग फोर्स में ही हैं? हाँ, कौन कौन है फोर्स? आपको बता दिए हमने, यही लोग हमारे फोर्स हैं। पिताजी भी आप? शहीद विनोद कुमार को अंतिम विदाई के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने राइफलों से फायर कर सलामी दी। उसके बाद बेटे ने मुखाग्नि दी। भारी भीड़ के बीच उनके खेत में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान फर्रुखाबाद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, सीआरपीएफ के डीआईजी एसपी सिंह व एसपी कनौजिया, डीएम संजय कुमार सिंह, कमांडेंट अजय कुमार शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट राजवीर सिंह, जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता, राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, विधायक डॉक्टर सुरभि, पूर्व विधायक अमर सिंह खटिक, एसडीएम संजय कुमार सिंह, सीओ सोहराब आलम, चेयरमैन सुनील कुमार चक, कंपनी चेयरमैन उदयपाल सिंह यादव, ब्लॉक प्रमुख अनुराधा दुबे, सांसद प्रतिनिधि समेत आदि ने पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद के अंतिम विदाई में समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व सैनिकों ने भी श्रद्धांजलि दी। हजारों लोग विधि नगला में उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। जगह न मिलने पर ग्रामीण एक झलक पाने के लिए पेड़ों पर चढ़े। प्रभारी मंत्री ने परिजनों को ढाढ़स बताया। पीएम के द्वारा जी, और एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी जी, और उनके नाम से जिले में एक सड़क बनाई जाएगी। जिले में एक सड़क बनाएगी। एक सड़क बनेगी। यहाँ जो स्मारक बनेगा वो शासन की ओर से रहेगा, इनके परिवार की ओर से रहेगा? स्मारक भी शासन की ओर से बनेगा।